बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ। इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि सब्ज़ी मैं जब लेकर आई थी उसके बाद मेरा व्लॉग जो है वो एंड हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने वैसे ही रख दी थी, क्योंकि उस दिन मैं 2 मरतबा बाहर निकली थी, 1 मरतबा हॉस्पिटल भी गई थी। वहाँ से वापस आई तो फिर सर में भी दर्द था और एक ज़हनी थकन जो होती है ना, वो मुझे थकन हो गई थी। काम मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये रख दिया था। फिर ये है नेक्स्ट डे इनको धो के और ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। बिल्कुल ये सब्जियां ड्राई हो जाएंगी, उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा, ये फिर मैंने लस्सी बना ली थी। जो मलाई जमा हो गई थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन मेरा इरादा था कड़ी बनाने का, तो फिर मैंने जल्दी से निकाल ली। वैसे तो ज़्यादा मलाई जमा हो जाए फिर निकालती हूँ, लेकिन ये फिर मैंने कहा चलो अभी कड़ी बनानी है। काफ़ी दिन हो गए नहीं बनी, तो फिर इस वजह से मैंने ये मलाई निकाल ली थी, जमने के लिए रख दी थी। अब इसमें से मक्खन निकलेगा, लस्सी जो है उसकी कड़ी बना लूँगी और मक्खन रख दूँगी घी बनने के लिए। और फिर घी यूज़ करेंगे पराठों में। और फिर ये हमारी एक फ्रेंड है, वो आई हैं। ये इनका कपड़ों का बिज़नेस है और ऑनलाइन भी काम करती हैं, और इस तरह से आप अगर घर पर मंगवाते तो फिर वो भी आकर दे देती हैं। छोटे बच्चों के साथ ये वाला काम करती है। ये मैंने भी किया हुआ है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन मैं इस तरह से ज़्यादा नहीं जा सकती थी। ये घर पर लाकर दे भी देती, इनकी मेहरबानी। हर जगह नहीं जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो दे देती हैं। वैसे तो जो डीलर होते हैं उनके साथ कुछ इनका होता है, लेकिन एक आइडिया है, आप लोग भी करना चाहते तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने जब किया था तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा था, क्योंकि मेरा ऑनलाइन का नहीं था। मैं मार्केट जाती थी, लेकर आती थी, फिर मेरे बच्चे छोटे थे, तो फिर वो मुझे बड़ा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं गुजरा था। लेकिन ये जो कर रही हैं, ये गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं, जाती हैं, लेकर आती हैं। फिर अगर उनको कुछ डिफेक्ट वगैरह आ जाए किसी कपड़े में, तो वो वापस भी कर देती। लेकिन मेरा इस तरह का हिसाब किताब नहीं था। मुझे फिर हस्बैंड की मिन्नतें करनी पड़ती थी। ड्राइविंग मुझे नहीं आती है, क्योंकि वो फिर बड़ा मसला मेरे लिए रहता था। और दूसरा, एक तो लाना एक मसला, और फिर दूसरा घर में मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर घर में तो फिर घर पूरा ही डिस्टर्ब होता है। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, और घर पर मेरे ख़्याल में मुश्किल है। ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। तो इनका इस तरह का कारोबार है, तो बहुत अच्छा है, ये करती हैं। और इनकी मेहरबानी, कभी मैं मंगवाती हूँ तो फिर मुझे लाकर दे भी देती हैं। तो कपड़े कुछ मैंने कहा चलो जो भी है मुझे दिखा दो, हो सकता है कि कुछ पसंद आ जाए। तो वो रास्ते में थी तो फिर आ गई थी दिखाने के लिए कि ये है मेरे पास, देख लो, अगर अच्छा लगे तो। मैं लेती रहती हूँ। कपड़ा इनके पास बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं अब कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी की रेसिपी काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ, और इसी तरह से बनाती हूँ। जो मलाई जमा होती है उसमें से जो मैं लस्सी बनती है, दही। जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है कि किस तरह से बनाती हूँ। पहले तो मलाई जितनी भी जमा है कुछ दिनों की जमा कर लें, उसके बाद उसको इतना गर्म करें कि आपका हाथ जो है वो उसे बर्दाश्त कर सके। इतना गर्म होना चाहिए। फिर उसमें दही डाल दें और फिर उसको रख दें किसी गर्म जगह पर। सर्दियां हैं तो उसको ढक कर रखें, या हॉट पॉट के अंदर या ओवन में रख दें, या अगर गर्मी है तो वैसे भी वो फिर दही बन जाएगा। और उसको फिर आप सुबह ब्लेंडर के साथ, जूसर जो भी आपके पास है उसमें कर ले तो मक्खन निकल आएगा। फिर मक्खन को गर्म करेंगे तो फिर देसी घी निकलेगा, और उसका उसमें से जो लस्सी निकलती है ना, उसमें से मैं कढ़ी बनाती हूँ। और कढ़ी कढ़ कढ़ के बहुत ज़्यादा कढ़ा के उसको जब कढ़ी बनती है बहुत अच्छी बनती है। और तड़के में हरी मिर्चें मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छी लगती हैं। ये हरी मिर्चें जो फ्राई हो जाती है ना, बहुत अच्छी कढ़ी में बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्चें। गोल वाली लाल मिर्च, लहसुन और ज़ीरे का मैं इसको तड़का लगाऊंगी। उन लोगों के लिए जो कढ़ी नहीं बनाते, उनको उनको बता रही हूँ। जो बनाते हैं उनको तो पता है, सभी एक्सपर्ट हैं, उनके लिए नहीं है। और ये है, बस तड़का लगा लिया है, कढ़ी तैयार है। और इसके बाद दोबारा से मैंने मटर और मंगवा लिए थे। 2 किलो में लेकर आई थी उस सब्ज़ी के साथ, फिर 3 किलो और मंगवा लिए। फिर मेरे साथ जो हुआ ना, मेरे साथ
अच्छा नहीं हुआ। मैं समझी कि मेरे साथ सब बैठ जाएँगे और बस बातें करते रहेंगे और किन्नू खाएँगे तो फिर ये छीन लेंगे बातें करते-करते, लेकिन कौन बैठता है भई? इतने सारे मटर, फिर थोड़ी देर के लिए हस्बैंड बैठे, वो उठ गए, फिर बेटी, बेटा तो सभी उठ गए। रात को इतनी देर मुझे हो गई थी, तकरीबन मुझे 11-12 बज गए थे। आखिर में मुझे रोना आ रहा था, मैंने कहा बस मेरी जान छुड़ाओ इनमें से। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इनको मैं वापस फ्रिज में रखूँ, फिर कल के लिए एक काम रख दूँ। तो मेरे साथ करवा लो। फिर बड़ी मुश्किलों से फिर हस्बैंड ने थोड़ी-सी हेल्प कर दी थी, बेटी ने तो की थी, लेकिन बेटे ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, मम्मा इतने सारे मटर कौन छीलेगा और इतने खाएगा कौन? मैंने कहा खा लेंगे, क्योंकि अभी ये सीज़न है जब मटर सही हैं, इसके बाद सही नहीं आएँगे, इसके बाद फिर वो उनको कीड़ा भी लग जाता है और फिर गर्मी में इतने अच्छे नहीं आते। तो मैंने कहा चलो अभी फ्रीज़ कर लेते हैं। मैं इसी तरह से फ्रीज़ करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रखने हैं तो फिर एक उबाल दे के फिर उनको रखते हैं, मैं तो इसी तरह से रखती हूँ, लेकिन इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। या तो आप मटर के दाने निकाल के उसको धोएँ नहीं, बगैर धोए ही बिल्कुल ड्राई कर लें। अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ तो फिर उनको बॉक्सेस में भर कर रख दें, तो फिर एक दूसरे के साथ ये चिपकते नहीं हैं, बस एक ऐसे ही इनकी बस बर्फ़ बन जाते हैं। और अगर इसमें थोड़ा-सा पानी हो, धो लेंगे तो फिर उसको धो लिया है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी इस तरह के बॉक्सेस में। अच्छा, ये मैंने लिए थे, काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये जो बास्केट है इस तरह की, तो ये मैंने ले तो लिए थे लेकिन रखे हुए थे। मैं रोज़ सोचती थी इनको निकालूँगी, इसमें मैंने चम्मच और ये फ़ोर्क और नाइफ़्स वग़ैरह रखी हुई थी, तो मैं रोज़ सोचती थी इनको निकाल लूँगी। बड़े ही काम की बड़ी चीज़ है, और मैं ढूँढ रही थी कि कहीं से मुझे ये मिल जाए, हैंगिंग वाले हैंग हो जाते हैं कहीं भी। तो मैंने कहा चलो मुझे मिल जाए, काफ़ी ढूँढा मुझे नहीं मिले। तो एक दिन मैं बस कुछ और लेने के लिए गई थी और मुझे ये नज़र आ गए। तो ये 2 मैंने लिए हैं 1000 रुपीज़ में, एक मुझे उन्होंने 500 का दिया, और ये छोटे भी हो जाते हैं, और अगर इस तरह से बड़े करें आप, ज़्यादा चीज़ रखनी है तो फिर ये खुल के बड़े भी हो जाते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने कहा हैंग करूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी अलमारी में हैंग कर देती हूँ, लेकिन ये उसके लिए नहीं है, ये फ्रिज के हैं। अलमारी वाले दूसरे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मिल जाएँ तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं अलमारी के अंदर भी हैंग करने के लिए, वो भी बहुत अच्छे। तो इसमें मैं रख रही हूँ अदरक और लीमू और मिर्चें वगैरह। सारी अदरक हम लोग पीस के नहीं रख सकते, क्योंकि कभी-कभार चाय में भी अदरक डलती है और कभी और चीज़ों में भी। तो इस तरह से ये हैंग हो जाते हैं। ये फ्रिज का है और अलमारियों में हैंग करने के भी आ जाते हैं। तो इस तरह से फ्रिज में, और रमज़ान से पहले-पहले ये चीज़ ले लेनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान के महीने में ना फ्रिज में इतना कोई रश हो जाता है, जगह ही नहीं होती है कोई चीज़ें रखने के लिए। तो फिर ये बहुत काम की चीज़ है, इस तरह से हैंग होके, और मैं एक हाथ में मेरे कैमरा है, दूसरे हाथ से मैं एक ही हाथ से निकाल रही हूँ, तो बिल्कुल ईज़िली ये आप निकाल भी सकते हैं, और उसमें मिर्चें वगैरह मैंने रख दी हैं। अच्छा, मटर जो है वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास काफ़ी टाइम तक ये मटर रहें, क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग मटर पुलाव खा रहे हैं ना, इतना कोई हमें अच्छे लग रहे हैं ना मटर, मटर पुलाव बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से तकरीबन तकरीबन मैं कुछ भी बनाऊँ साइड में थोड़े से चावल बना लेती हूँ, या दोपहर में नहीं बने तो फिर रात में थोड़े से बना लेती हूँ। तो इस तरह से मटर पुलाव तो काफ़ी हो रहा है, चल रहा है, मटर पुलाव खा रहे हैं हम लोग। और इस बॉक्स में है राजमा, और छोले भी उबाल कर रखती हूँ। राजमा जिसे लाल लोबिया भी हम लोग कहते हैं वो, या साग, जिस तरह की जो चीज़ें मुश्किल होती हैं जिनको उबालना होता है, उबाल के फिर पकाना होता है, तो वो अगर उबली हुई चीज़ें पड़ी हुई होती हैं तो उसमें टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। और वो जो मैंने हैंगिंग वाले वैसे ही बास्केट रखी हुई थी, जिसमें चम्मच और ये चीज़ें रखी हुई थी, फ़ोर्क, नाइफ़्स वग़ैरह, वो मैंने निकाल दिए, वो अपनी जगह पर हैंग हो चुके हैं। तो फिर अब इनके लिए ये वाली बास्केट्स मैंने मँगवाई थी ड्रेसिंग टेबल के लिए, जैसे लिपस्टिक वग़ैरह और जो ब्रशेज़ होते हैं, लिपस्टिक्स होती हैं, और चीज़ें इस तरह की छोटी-मोटी होती हैं, तो उनको अलग-अलग करके आप रख सकते हैं इस तरह की बास्केट्स में। तो ये मैं मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, वो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। तो कुछ और भी लेकर आऊँगी जिनमें और भी काफ़ी सारी किचन की चीज़ें होती हैं जो रखने वाली होती हैं, तो वो भी हम लोग रख लेंगे।
और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि एंड में आप लोगों को याद ही नहीं रहता कि वीडियो को लाइक भी करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय। आजकल मेरा गला बहुत ख़राब हुआ हुआ है, अक्सर हो जाता है लेकिन आजकल ख़राब हो चुका है, तो अदरक वाली चाय पी रही हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।